जो ध्यान करते हैं त्रिकाल संध्या कोई 5 बार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि 9 द्वारों से हम ऊपर उड़े, है ना। कबीर साहब कहते हैं 9 को सोधी सीढ़ी सीढ़ी लाओ, एक बेर सुमेर चढ़ाओ। सुमेर क्या है? वही 10वां द्वार। जब तक हमारी चेतना 9 द्वार में है तब तक नवरात्रा है। ठीक है, सुन रहे हैं बात? जब तक 9 द्वारों में हम लोग कैद हैं, जब तक हमारे भीतर घोर अंधकार है, तब तक नवरात्रा है। ये मत समझिए कि साल में एक ही बार नवरात्रा या चाहे 2 बार चैत में, अभी चैत है ना, चैती नवरात्रा, ये 2 बार होता है, सब मत समझिए। सब दिन हम लोग नवरात्रा में ही रह रहे हैं, सब दिन। कभी विजयादशमी हम लोग के जीवन में अभी तक आई नहीं है। जब तक विजयादशमी जीवन में नहीं आएगी तब तक ये महिषासुर मरने वाला है नहीं। ये विजयादशमी कब होगी? विजयादशमी का मतलब होता है विजय की दशमी, जहां जाकर के विजय मिले, जिस दस में विजय प्राप्त हो। वो कौन सा 10वां है? वही है 10वां द्वार, उसी को कहते हैं 10म द्वार। ये 9 द्वार है, जब तक 9 द्वार में है तब तक नवरात्रा है, और जब 10वां द्वार में जाएंगे तब विजयादशमी। जैसे 10वां द्वार में जाएंगे, 10वां द्वार में प्रवेश करते ही ये शरीर जो हम लोग का ना स्थूल शरीर, ये छूट जाएगा। ये दुर्ग है, क्या है? जैसे हमारा शरीर छूटेगा बस सही दुर्गा पूजा हो जाएगा उसको। इसलिए कहते हैं काया दुर्ग। ये शरीर क्या है? दुर्ग के समान है। तो जिस उपाय से हम लोग, जिनकी कृपा से हम इस शरीर रूपी दुर्ग से छूट सके, बच सके, उसी को कहते हैं दुर्गा। सुन रहे हैं ना सब? समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही दुर्गा पूजा है। जैसे 10वां द्वार में हम लोग जाएंगे, 9 द्वार से ऊपर उठेंगे, 10वां द्वार में जैसे गए अंधकार खत्म, प्रकाश हो जाएगा। जैसे प्रकाश होगा, प्रकाश के होते ही क्या होगा? जब कोई देवी देवता प्रकट होते हैं ना, वहां पहले प्रकाश होता है, और जब कोई भूत प्रेत प्रकट होता है तब वहां आंधी और तूफान आता है। तो जैसे अपने भीतर में प्रकाश होगा, उसी प्रकाश में आपको आदिनाद, उसी को ब्रह्मनाद भी कहते हैं, उसी को नाद ब्रह्म भी कहते हैं। वही दुर्गा का स्वरूप है असली, वही प्रकट हो जाता है। शक्ति का स्वरूप वही है, वो प्रकट हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं पदावली में, क्या कहते हैं? अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज, आदि मूल परमात्म जो, ध्वनि प्रथम स्फुटित पाराधारा, जिनसे कही स्फोट है सो। है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद ब्रह्म ओम वही। आगे फिर कहते कहते गुरु महाराज कहते हैं, है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक मतलब कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण, जो सबको खींचे अपनी तरफ, वही कृष्ण है। तो वही जो ध्वनि है, जो ईश्वर से उत्थित नाद है, ईश्वर से जो प्रकट नाद है, शब्द है, वही राम है, वही कृष्ण है। हमारे गुरु महाराज फिर कहते हैं, है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही। सर्वकर्षक का मतलब सबका मन रूपी महिषासुर। गुरु महाराज कहते हैं, है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही, है परम प्रचंडिनी शक्ति वही, शिव शंकर हर नाम वही। वही शिव शक्ति है, वही परम प्रचंडिनी शक्ति, वही मतलब वही दुर्गा है, वही दुर्गा है। रामायण को पढ़िए, रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गा के समान शत्रुओं का नाश करने वाला है वो शब्द, ये असली दुर्गा। उसी को कहते हैं सर्वव्यापिनी ध्वनि, परमात्मा का नाम। देखिए जब ये सृष्टि हुई ना, अभी जो हम लोग संसार देख रहे हैं, जो संसार सृष्टि है, इस सृष्टि कैसे हुई है? इस सृष्टि को
ईश्वर ने बनाई है। किसने बनाई है? कैसे बनाई है? खुद से बनाई है? नहीं, ईश्वर में मौज होती है, केवल मौज होती है। जैसे ईश्वर में मौज होती है, एक कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। जहां भी कोई कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वहां पर शब्द होता है ना। ईश्वर में मौज हुई, फिर कंपन हुआ, अब फिर वहीं से जो शब्द प्रकट होता है वही है दुर्गा स्वरूपा, वही दुर्गा का प्रतीक है, वही परम प्रचंडिनी शक्ति। अभी लोग कहते हैं ना संसार में, पहले पेड़ हुआ कि पहले बीज हुआ? क्या कहिएगा? आपसे कोई पूछे पहले पेड़ हुआ कि बीज हुआ, तो क्या कहिएगा? पहले बीज की पेड़? क्या बोलिए? पेड़। तो बीज, अच्छा बीज तो आया कहां से? बीज कहां से है? अगर बीज कहते हैं तो बीज कहां से? यदि कहते हैं नहीं पहले पेड़, तो पेड़ बिना बीज का होगा? नहीं ना। कहते हैं पहले बीज, तो क्या बीज बिना पेड़ का होगा? नहीं ना होगा। आपसे कोई पूछे पहले मुर्गी हुई कि पहले अंडा हुआ, तो क्या कहिएगा? हैं? क्या कहिएगा? मुर्गी कहिएगा। तो मुर्गी बिना अंडे का होगी? अंडा पहले मुर्गी कहेंगे तो फिर मुर्गी बिना अंडे का होगा। यदि अंडा कहेंगे तो बिना अंडा बिना मुर्गी का हो सकता है? कैसा विचित्र है, सोचिए। अब देखिए, संत इसका समाधान करते हैं। संत कहते हैं एक शब्द सब कुछ किया। यही जो दुर्गा स्वरूपा जो शब्द है, लोग कहते हैं ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सके, जो 3300 करोड़ देवी देवता नहीं कर सके, वही की है माता दुर्गा ने। तो लोग तो केवल कह देते हैं, लेकिन समझते तो है नहीं। संत इसका समाधान करते हैं, सुनिएगा। एक शब्द, वही शब्द जो परम प्रचंडिनी शक्ति, जो ईश्वर में मौज से कंप हुआ, कंप के बाद जो नाद प्रकट होता है, शक्ति वही है, वो चेतन शब्द है। अभी जो हम बोल रहे हैं ये जड़ शब्द है, आप बोलते हैं जड़ है, लेकिन वो जो शब्द है वो चेतन शब्द है, उसको चैतन्य शब्द कहते हैं। वो परम प्रचंडिनी शक्ति है, और सबके भीतर में हो रहा है। उसमें कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तात, अंतर बाहर रमी रहा, ताते छूटी भ्रांत। वही जो शब्द है वो सबके भीतर में हो रही है, वही दुर्गा स्वरूप है, सबके भीतर है। उसी दुर्गा की जो उपासना करते हैं, शब्दात्मिका सुमिरति जगुसा निरानम, तो उसकी जो उपासना करते हैं, उसका शरीर रूपी दुर्ग क्या होता है? जो कैद खाना है, इससे वो मुक्त हो जाते हैं। वही असली दुर्गा है, समझ रहे हैं? वही जो परम प्रचंडिनी शक्ति है। तो यहां तो हम लोग कहते हैं पहले बीज की पहले पेड़, पहले मुर्गी की पहले अंडा। तो ये तो कमजोर लोग ऐसा कहते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं ना, पहले बीज बोएगा फिर पेड़ होगा फिर बीज, ये कमजोर लोग करते हैं। संत लोग कहते हैं एक शब्द सब कुछ किया। जो चैतन्य शब्द है ना, परमात्मा की ध्वनि, अब पढ़िए पुराणों में, जब माता दुर्गा प्रकट हुई तो अट्ठहास करती है, अट्ठहास, हास्य करती है, अट्ठहास करती है। ये क्या है? वही शब्द का प्रतीक है। सिंह की गर्जना होती है, माता दुर्गा के सिंह का जो सिंह है वो गर्जना करता है, ये शब्द का प्रतीक है ना। तो एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे सो करे जे बलहीना हो। जो बलहीन व्यक्ति होते हैं ना, जो बलहीन होते हैं, वो आगे पीछे करते, पहले बीज तब फिर पेड़, पहले अंडा फिर मुर्गा, वो ऐसा करते हैं। लेकिन परमात्मा का वो परम प्रचंडिनी, वो जो शक्ति है उनकी, वो कैसी है? एक ही बार परमात्मा ने कहा हो तो हो, बस हो गया। मैं उस देश की बात बताता हूं, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी के बीच बैठा है, स्वरूप तो उसका चेहरा है जी। वहां से हु की आवाज आवे, ये हु की आवाज, कहते हैं ना हिरिंग क्लिंग, क्या क्या लोग पढ़ते हैं, ये हु की आवाज, ये परम प्रचंडिनी शक्ति,
यही जब शक्ति प्रकट होती है किसी के भीतर में, तो ये मन रूपी महिषासुर मर जाता है। ये शक्ति प्रकट कब होती है? वही जब विजयादशमी, जो 10वां द्वार में हम प्रवेश करेंगे। जैसे नमो द्वार से ऊपर उठ करके हम 10वें द्वार में जाते हैं, वही जो 10वां द्वार है उसी को बोलते हैं मोक्ष का द्वार। क्या बोलते हैं? मोक्ष का द्वार। अभी भगवान कह रहे थे ना, साधन धाम अब मोक्ष कर द्वारा, वही 10वां द्वार है, उसी को विजयादशमी वही प्रवेश करने से होता है, वही उसी को मोक्ष का द्वार भी कहते हैं भगवान। मोक्ष का द्वार क्यों कहते हैं? जैसे प्रकाश अपने भीतर में हुआ, प्रकाश होते ही क्या होगा? फल क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं भा प्रकाश अब मिटल अंधियारी। आंख बंद करने के बाद जो अंधकार अभी देखते हैं ना, ये अंधकार खत्म हो जाएगा। कैसे मिटेगा? जब वो 10वां द्वार खुलेगा। ये 9 द्वार बंद हुआ, वो 10वां द्वार खुला। बंद होने का मतलब इससे चेतना का सिमटाव हो गया। नमो द्वारों से हमारी चेतना का सिमटाव हो गया, वो 10वां द्वार खुल गया। जैसे 10वां द्वार खुला, फिर कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं भा प्रकाश मिटल अंधियारी। अंधकार था ना, वो मिट गया। अपने भीतर का जो अंधकार है, ये इसी तरह से मिटता है। दुनिया का कोई भी प्रकाश उस अंधकार को मिटाने में समर्थ नहीं है। भा प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भयल बहु तेरे। अब देखिए, अब सुनिएगा, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेरे। 84 का फेरा अब मिट गया। ये मानव का तन क्यों मिला था? 84 के चक्कर से बचने के लिए। ये मानव का तन क्यों मिला है? 84 लाख योनियों में जाने से बचने के लिए, है ना। तो एक यही उपाय है बस। जो असली विजयादशमी मनाते हैं, जो 9 द्वारों से अपनी चेतना को खींच करके सिमट करके 10वां द्वार में ले जाते हैं, वही प्रकाश में जाते हैं। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु कृपा की कीमत नहीं। जैसे प्रकाश हुआ तब पता चलता है कि अरे गुरु की कैसी कृपा है। यदि गुरु की कृपा नहीं होती तो आज ये दर्शन हमको नहीं होता। गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेरे। 84 का फंदा हम लोग का मिट जाए, यही लाभ है। इसीलिए मानव का तन 84 अंगुल का है हम लोग का। यही दुर्गा, ये दुर्ग है। शरीर क्या है? दुर्ग। इसी तरह से हम इसको इस शरीर दुर्ग से मुक्त हो सकते हैं, और कोई उपाय इसके सिवा नहीं है। अब जैसे प्रकाश अपने भीतर में हुआ, प्रकाश हो गया, उसी प्रकाश में शब्द प्रकट होता है। प्रकाश होने के बाद भी महिषासुर मरता नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये मन मरता नहीं है प्रकाश में भी। जो महिषासुर था ना, सुने होंगे, महिषासुर स्वर्ग भी चला गया था, सुने ना। स्वर्ग का मतलब क्या है? प्रकाश। स्वर्ग में प्रकाश। रामायण को पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है। काकभूषण जी महाराज लिखे हैं, कहते हैं नर समान नहीं कवनियो देही जीव चराचर जांचत जेही नरक सरग अपवर्ग निसेनी। इसी मानव तन में नरक भी है, इसी मानव तन में स्वर्ग भी है, और इसी मानव के तन में अपवर्ग भी है। सब इसी शरीर में। तो जब तक हम घोर अंधकार में हम लोग हैं, जब तक घोर अंधकार में हम लोग हैं, तब तक समझ जाइए कि नरक में। क्यों ऐसा समझिएगा? क्योंकि नरक का अर्थ क्या होता है? नरक का मतलब ही है नौकम यत्र इति नरकम। जहां थोड़ा सा भी सुख नहीं हो उसी को नरक कहते हैं। जहां दुख ही दुख है उसी को नरक कहते हैं। तो जब तक हम घोर अंधकार में हैं, तब तक हम दुख में रहते हैं। पदावली में पढ़िए ना, गुरु महाराज क्या कहते हैं? आसार गाढ़ अंधार घट में। गाढ़ अंधकार है ना भीतर में, कहते आसार गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपार है। इसलिए अपार दुख हो रहा हूं, यही कारण है। हमारे गुरु महाराज फिर दूसरी जगह कहते हैं जगतम कूप। सुनिए ध्यान से, अच्छा नहीं लग रहा है? नरक क्या है? ध्यान से सुनिए। जगतम कूप बड़ा ही भयंकर।
घट बिच घोर अंधारी। अपने भीतर में जो घोर अंधकार देखते हैं ना, ये कैसा है? जगतम कूप बड़ा ही भयंकर, घट बिच घोर अंधारी, तामे जीव सहे नाना दुख। यही है दुख। ना कम यत्र इति नरकम, इसलिए अंधकार को नरक कहा गया। तामे जीव सहे नाना दुख, असुधि निज घर की बिसारी। ये घोर अंधकार ही नरक का प्रतीक है। और स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में सुख होता है, स्वर्ग में प्रकाश होता है। तो जो साधक अपने भीतर में ठीक ठीक गुरु से युक्ति जान करके साधना करते हैं, अपने से करेंगे तब नहीं होगा। जो गुरु से युक्ति जान करके तब ठीक ठीक साधना करेंगे तो उनके भीतर में प्रकाश होगा। प्रकाश हो जाता है, भाव प्रकाश। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, प्रकाश हो गया। भाव मतलब हो गया। ये दूसरी की बात नहीं कर रहे गुरु महाराज, अपनी अनुभूति बता रहे हैं गुरु महाराज। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहु तेरे। स्वर्ग में क्या है? सुख होता है। ये प्रकाश ही स्वर्ग है। वो महिषासुर कैसा था? स्वर्ग में भी था। स्वर्ग में हवा ढवा बोल दिया। इंद्र को खबर भेजता है कि कहो इंद्र से हमसे युद्ध करेंगे। और इंद्र ने महिषासुर की चुनौती स्वीकार करके चला है युद्ध करने के लिए। और थोड़े ही देर में महिषासुर ने इंद्र को भी युद्ध में परास्त कर दिया। मतलब स्वर्ग पर भी शासन हो गया महिषासुर का। इसका भाव यह है कि आप ये मत समझिएगा कि यदि कोई साधक बहुत साधना करके योगी बन गया, योगी मतलब क्या? एक दिन सटी करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। जब तक हमारे भीतर में अंधकार है तब तक हम भोगी हैं, जब प्रकाश हो जाएगा तब हम जोगी बन गए, दोनों दृष्टि ढाल मिल गई। ऐसा जोगी भी ये नहीं कह सकते कि मन रूपे महिषासुर हमारा मर गया। अंधकार की बात तो छोड़ दीजिए, जितना पूजा पाठ अभी संसार में हो रहा है ना, जितना भी सब अंधकार हो रहा है, यदि कोई बड़भागी इससे निकल जाए, इससे गुरु कृपा से साधना करके प्रकाश में चला जाए, तो वहां पर भी ये नहीं समझना चाहिए कि मन हमारा मर गया, खत्म हो गया। वहां भी मन है। प्रकाश कहाँ होता है? आज्ञा चक्र के ऊपर वाले भाग में होता है। सहस्त्र कमल में, त्रिकुटी में प्रकाश होता है। और ये मन रूपी महिषासुर कहां तक जाता है? लिखा हुआ है, मन बुद्धि अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। ये जो मन है ये सूक्ष्म मंडल के शिखर तक जाता है, सूक्ष्म कारण मंडल तक ये जाता है। ये मन ऐसा है। तो प्रकाश होने के बाद भी ये मन मरता नहीं। जैसे वो महिषासुर स्वर्ग में भी जाकर के इंद्र को परास्त कर दिया लेकिन खुद नहीं हारा, ऐसे ही ये मन प्रकाश में भी जाने के बाद साधक के भीतर में रहता है। और जब तक मन है तब तक मनोज है। मनोज मतलब क्या है? मन से उत्पन्न विकार तब तक रहेगा, तब तक रहता है। लेकिन उसी प्रकाश में स्वर्ग है। प्रकाश का है, स्वर्ग है। लेकिन अपने भीतर जिनको गुरु की कृपा से माता दुर्गा की प्राप्ति हो गई, मतलब नाद श्रवण हो गया, वही है मोक्ष, वही अपवर्ग। अपवर्ग क्यों कहा? इसीलिए कि नाद सुनते ही जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल मुनि। मन गल जाता है, मन मर जाता है शब्द सुनते ही। यही द्वार इस मानव के शरीर में। वही भगवान अपनी प्रजाओं से कहते हैं, मेरी प्रजाओं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इसी में है। इसी में अब अंतिम में भगवान कह देते हैं, इतना सुंदर मानव का तन मिला और इतने सुंदर मानव तन को पा करके यदि भगवान कहते हैं, अगर पाई न जही परलोक सवारा, परलोक को नहीं ठीक कर लिया। परलोक का मतलब क्या है? पर का मतलब होता है ऊपर, ऊपर का जो लोग है, ऊपर का मतलब ये ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में इस स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष है। ये मानव तन बड़ा अद्भुत है, विचित्र है ये मानव। ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, विचित्र है ये शरीर मानव का।
तो इसी मानव तन में रह करके जो परलोक अथवा मरने के बाद जहां हम लोग जाएंगे उसको भी परलोक होता है। उसको यदि हमने ठीक नहीं किया तब भगवान कहते हैं पाइन जही परलोक सवारा, तो फल क्या होगा? सो पर अत्र दुख पावई। सुन रहे हैं? भगवान कहते हैं पर अत्र दुख पावई, मतलब मरने के बाद जहां जाएंगे वहां भी दुख होगा, और जब तक यहाँ है तब तक यहाँ भी आप दुख में ही रहेंगे। इसलिए अगर दुख से बचना चाहते हैं तो गुरु के पास जाइए, उस द्वार का पता लगाइए, उसमें प्रवेश करने का साधन करिए। यही असली दुर्गा पूजा है, यही असली दुर्गा पूजा करिए, यही असली दुर्गा पूजा है। नवरात्रा समझ गए क्या है? अब विजयादशमी भी तो जान ही गए, यही असली दुर्गा पूजा है। ये भी ठीक है, इसका विरोध नहीं है। मंदिर में माता दुर्गा की मूर्ति वो भी लोग करते हैं, अरे कुछ तो कर रहे हैं ना। जब तक माता के मंदिर में तब तक शराब तो नहीं पिएगा, जब तक माता के मंदिर में रहेगा तब तक जुआ तो नहीं खेलेगा, कुकर्म तो भले नहीं करेगा, उतना भी ठीक है, पर वही सब कुछ नहीं है। ये ही असली, ये करना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है। ये शरीर रूपी जो दुर्ग हम लोग का है, जो कैद खाना हम लोग का है, इससे हमारी मुक्ति हो। जैसे मन मरेगा तन भी खत्म, मन भी खत्म, सारी इंद्रियों का बंधन खत्म। जो हम हैं सर्वम त्यक्त्वा मनः पीत्वा योषि सोषि स्थिरो भव, हम जो हैं उसको हमको दर्शन हमको हो जाएगा, और फिर ईश्वर का भी दर्शन हो जाएगा, तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। इसके लिए आवश्यकता है कि सदगुरु के पास सदगुरु की खोज कीजिए। सदगुरु की खोज करो प्यारी, खोज करनी पड़ेगी सबको। ये मत समझिए कि मास्टर बन गए तो काम हो जाएगा, ये मत समझिए कि डॉक्टर बन गए तो काम हो जाएगा, और ये मत समझिए कि हम करोड़पति बन गए तो काम हो जाएगा। नहीं, संत कहते हैं नहीं, सब करोड़पति आपका खत्म हो जाएगा, सब मास्टर डॉक्टर का पद आपका मटिया मेट हो जाएगा। जब पूछेगा कि आप मास्टर बने थे, पूछेगा यमराज आप डॉक्टर बने थे, पूछेगा मालिक तो क्या दो बताएगा, पूछेगा मनुष्य बना था, मानव का तन मिला था। क्यों मिला था मानव का तन? ध्यान भजन करने के लिए तो भजन किया, साधन किया, मोक्ष के द्वार को जाना। सब कुछ पढ़ करके मास्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, पर मोक्ष के द्वार को जान ही नहीं पाए। सब कुछ पढ़ करके इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए, डीएम सीएम अभिनेता पीएम क्या क्या बन गए, सब कुछ बन तो गए, लेकिन मोक्ष के द्वार को जाने अगर नहीं तो समझ जाइए मानव का तन व्यर्थ हो गया। 184 भ्रम के पाँव पर